हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रशांत तिवारी स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, हम आज बात करेंगे जो हमारी क्लास थी नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम में हमने सभी टॉपिकों के बारे में डिस्कशन कर लिया था। तो स्टूडेंट्स, जो आज की क्लास होगी वो हमारी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की लास्ट क्लास है। उसके बाद हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो हमारी जो नर्वस सिस्टम की जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी उसको आज हम समाप्त करेंगे। देन उसके बाद कोई अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टूडेंट, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है क्रेनियल नर्व। और आपको जो भी वीडियो चाहिए, प्रीवियस वीडियो, सभी टॉपिक आपको जो भी आपकी बेल प्रेस होता है लिस्ट है, उसमें लिंक में सभी वीडियो यहाँ पे डाली हुई हैं। सभी टॉपिक से रिलेटेड जो भी नर्वस सिस्टम से है सभी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी। आप जाके चैनल में सर्च करके देख सकते हैं। तथा आपको जो लास्ट टॉपिक है वो है आज क्रेनियल नर्व। इसको आज समाप्त करते हैं और क्रेनियल नर्व के बारे में पढ़ते हैं कि क्रेनियल नर्व क्या होती है। जैसे कि हम क्रेनियल नर्व के बारे में पढ़ते हैं, तो जो अपनी क्रेनियल नर्व होती हैं उनका अध्ययन हम जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंतर्गत करते हैं। जैसे कि पेरिफेरल जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसमें हम कुछ और भी नर्व्स होती हैं, जैसे क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। इनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो करते हैं किसमें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। जो हमारा मेन पार्ट है वो है इधर क्रेनियल नर्व। यदि हम स्पाइनल नर्व, वर्टिब्रल कॉलम एंड वर्टिब्रल जो नर्व होती हैं उनका यदि हम स्टडी करेंगे तो वो हम करेंगे जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है वो उसका पार्ट होता है, उन सभी की स्टडी हम उधर करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रेनियल नर्व की। जो क्रेनियल नर्व होती है स्टूडेंट्स, वो टोटल ऑफ नंबर में होती है 12। कितने होती है? 12 पेयर। कितना? 12 पेयर। तो और ये अराइज होती है जो हमारा या तो होती है स्पाइनल कोर्ड से या फिर होती है ब्रेन स्टीम से, ठीक है। और मेनली जो क्रेनियल नर्व होती है, मतलब सबसे ज्यादा जो क्रेनियल नर्व अराइज होती हैं वो होती हैं स्टूडेंट्स ब्रेन स्टीम से, ठीक है। और जो दो क्रेनियल नर्व होती हैं, एक तो एक क्रेनियल नंबर फर्स्ट सॉरी और एक क्रेनियल नर्व सेकंड, मतलब एक और दो जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो होती है हमारी सेरिब्रम से। कहां से? सेरिब्रम से। और इनका कार्य क्या होता है? जो भी हमारी बॉडी होती है, क्या बॉडी, उनमें जो भी सेंसरी होते हैं, मोटार होते हैं, जो दोनों फंक्शंस होते हैं सेंसरी एंड मोटार, उन सभी को जो कंट्रोल करने का कार्य करती हैं वो करती हैं क्या? क्रेनियल नर्व। अब बात करते हैं पेयर की। आखिर ये सर कि ये पेयर में क्यों होती हैं? तो हमारी जो हमने बात की थी स्पाइनल कोड की, तो स्पाइनल कोड क्या होती है? एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसमें क्या होता है, पेयर का अर्थ होता है कि ये क्या होती है बॉडी। हम बात करें तो बॉडी की, तो बॉडी को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट आइदर राइट, ठीक है। तो जब पेयर का मतलब होता है कि ये दो दो भागों में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, तो उस प्रकार क्या होती है, पेयर होती है, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो किस में रहती है? पेयर में रहती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम बात करते हैं, एक आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक लेके आया हूँ कि आप कहते हो सर स्पाइनल नर्व याद नहीं होती है। हम बताते हैं स्पाइनल नर्व कैसे याद नहीं होती है। आप सभी को स्पाइनल नर्व हम याद करवा के रहेंगे। हमारी बहुत अच्छी ट्रिक है, उससे आप याद करोगे तो याद होगी, ठीक है। चलो बात करते हैं स्पाइनल नर्व की। तो स्पाइनल नहीं सॉरी क्रेनियल नर्व की। सर क्रेनियल नर्व हमारे याद नहीं होती है, आज हम उनको याद करवाते हैं। इसमें जो क्रेनियल नर्व क्या होती है, तो क्रेनियल नर्व जो टोटल नंबर ऑफ 12 पेयर, जो क्रेनियल नर्व होती है ये टोटल नंबर में कितने होती है? 12। और ये अराइज होती हैं जो ब्रेन स्टीम होता है। हम बात करते हैं ब्रेन स्टीम, ठीक है स्टूडेंट्स, कि ब्रेन स्टीम क्या होता है। हमने जैसे कि ये क्या हुआ हमारा सेरिब्रम, ये क्या है? सेरिब्रम। देन हम बात करते हैं ये क्या होगा हमारा? ब्रेन स्टीम। ये क्या है हमारा? सेरिबेलम, ठीक है स्टूडेंट। मिड ब्रेन, ये क्या होगा हमारा? पॉन्स। और ये क्या हो गया? मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो जो हमारी क्रेनियल नर्व होती हैं वो कहां से अराइज होती है? यहां से, ठीक है। कुछ दो क्रेनियल नर्व होती हैं जो हमारे सेरिब्रम से अराइज होती हैं, 1 नंबर एंड 2 नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। कहां से अराइज होती है? सेरिब्रम से। तो हम बात कर रहे थे क्रेनियल नर्व कि क्रेनियल नर्व टोटल 12 होती हैं, अराइज होती हैं ब्रेन स्टीम से। और कंट्रोल कौन कौन से करती है? जो हमारा सेंसरी और जो मोटर फंक्शंस होते हैं उनको क्या करती है? कंट्रोल करती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स कि कितने प्रकार की होती है हमारी क्रेनियल नर्व। जो क्रेनियल नर्व होती है वो मुख्यतः तो 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं सेंसरी नर्व, देन हम बात करते हैं मोटार नर्व, और लास्ट जो हमारी है वो होती है हमारी
मिक्स्ड नर्व। अब हम बात करते हैं सेंसरी नर्व कि सेंसरी नर्व का अर्थ ये होता है कि जो मैसेज और इंपल्स को क्या करती है, बॉडी ऑर्गन से कहां पर ले जाती है, ब्रेन तक। कहां पर, ब्रेन तक, सेंस ऑर्गन तक लेके जाती है। तो वो तो क्या हो गई हमारी सेंसरी नर्व। देन हम बात करते हैं मोटार नर्व, वो क्रेनियल नर्व जो मैसेज और इंपल्स को कहां सर, सेंस ऑर्गन से बॉडी ऑर्गन तक क्या करती है, ट्रांसफर करती है। तो वो क्या हो गई हमारी मोटार नर्व। मिक्स्ड नर्व हम उनको बोलते हैं वो क्रेनियल नर्व जो दोनों फंक्शन एक साथ करती है, मतलब कि ले जाने का कार्य करती है, लाने का भी कार्य करती है। मतलब कह सकते हैं एफरेंट नर्व, इफरेंट नर्व दोनों क्या करती हैं, एक साथ काम करती हैं। तो उनको क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ सेंसरी नर्व, मोटार नर्व और मिक्स्ड नर्व। ये क्या हो गए टाइप्स। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी नर्व होती है जो हमारे ब्रेन स्टेम होता है उसके ऐसे 3 पार्ट होते हैं ब्रेन स्टेम के। ये 3 पार्ट होते हैं। ये क्या हो गया मिड ब्रेन, ये क्या हो गया पोन्स, और ये क्या हो गया हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा स्टूडेंट। ठीक है, तो इन तीनों पार्ट से आखिर कौन कौन सी नर्व क्या होती है, अराइज होती है। तो हम बात करते हैं पहले मिड ब्रेन की। जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का वो होता है मिड ब्रेन। यहां से जो क्रेनियल नर्व अराइज होती हैं वो होती हैं 3 और 4 नंबर की। कौन सी, 3, 4। अब हम बात करते हैं पॉन्स। जो पॉन्स जो क्रेनियल नर्व अराइज होती है वो होती है 5, 6, 7, 5, 6, 7। देन हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। जो मेडुला ऑब्लंगेट होता है वहां से होती है हमारी 9, 10, 11। जो 9, 10, 11 नर्व होती हैं वो कहां से अराइज होती है स्टूडेंट्स, मेडुला ऑब्लंगेटा। अब हम बात करते हैं कि एक एक क्रेनियल नर्व के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी क्रेनियल नर्व के क्या क्या नाम हैं, कौन सी किस टाइप की नर्व होती हैं। जब हम क्रेनियल नर्व की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्रेनियल नर्व को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं हम इस नंबर से कि एक तो हमारा होता है नॉर्मल नंबर, ये क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम ओनली जब भी लिखेंगे तो हमको इसी तरह लिखनी है, नहीं कि ऐसे कि नहीं कि आपने लिख दिया 1, 2, नहीं ये गलत है। ये क्या है गलत, क्यों, क्योंकि जो भी बुक्स हैं, जो भी मैंने आज तक जहाँ पे पढ़ा है, तो टोटल जो क्रेनियल नर्व दी गई थी वहां पे जिनका सीक्वेंस है वो ऐसे ही है बिल्कुल सेम। मतलब बोल सकते हैं कुछ इस प्रकार लिखी जाती है, ये लिखने का क्रम हमेशा गलत होता है स्टूडेंट। तो हम बात करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं कि क्रेनियल नर्व जो नंबर होते हैं उनके नंबर क्या है, कौन कौन से नाम है और कौन कौन से टाइप से क्रेनियल नर्व होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर रहे थे क्रेनियल नर्व के बारे में, वो है हमारे स्टूडेंट्स एक नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है उसको बोलते हैं हम ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। ऑल्फैक्टरी क्रेनियल का अर्थ होता है जो क्या करती है, टेस्ट वेस्ट से रिलेटेड होती है, वो क्या करती है ऑल्फैक्टरी। तो हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी जो कौन सी टाइप की होती है, सेंसरी टाइप की। कौन सी, सेंसरी टाइप की। देन हम बात करते हैं सेकंड ऑप्टिक क्रेनियल नर्व। ऑप्टिक क्रेनियल नर्व होती है वो होती है सेंसरी। देन हम बात करते हैं थर्ड है हमारी ऑकुलोमोटार होती है मोटार क्रेनियल नर्व। फोर्थ है हमारी ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व। क्या, ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व, ये भी क्या होती है, मोटार क्रेनियल नर्व होती है। फिफ्थ है हमारा ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व, ये होती है मिक्स्ड। क्या होती है, मिक्स्ड। देन हम बात करते हैं 4 नंबर पर जो हमारी 6 नंबर पर, जो 6 नंबर पर है वो है हमारी एब्डुसेंस क्रेनियल नर्व। कौन सी, एब्डुसेंस। एब्डुसेंस का अर्थ होता है, सिंपल सा अर्थ होता है कि जो हमारी हैंड होते हैं, जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं, उनको एब्डक्शन मूवमेंट के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। एक तो होता है एडक्शन मूवमेंट, एक होता है अबडक्शन मूवमेंट। एडक्शन का अर्थ होता है किसी चीज को ऐड करना, मतलब अंदर तरफ लाना। अबडक्शन का मूवमेंट होता है किसी चीज को बाहर की तरफ ले जाना। तो ये क्या होगा हमारा अबडक्शन, नाम से चल रहा है। यदि हम बोलते हैं ना किसी इंसान में कोई ऐब है, कोई कमी है, तो हम क्या करते हैं, भगा देते हैं, तो उसी प्रकार दूर करते हैं। उसी प्रकार जो एब्डक्शन क्रेनियल नर्व होती है वो क्या करती है, एब्डक्शन के लिए क्या होती है, रोटेशन के लिए होती है रेस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको हम एब्डुसेंस क्रेनियल नर्व। ये कौन से टाइप की होती है, मिक्स्ड। क्या होती है स्टूडेंट्स, मिक्स्ड होती है। देन हम बात करते हैं 7th क्रेनियल नर्व। जो 7th क्रेनियल नर्व होती है ये क्या होती है, फेशियल क्रेनियल नर्व। मतलब कह सकते हैं जो फेशियल मूवमेंट होते हैं, जैसे कि आपकी स्माइलिंग और भी कोई ट्विस्टिंग मूवमेंट हुए, उन सभी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होती है वो होती है फेशियल क्रेनियल नर्व। ये भी कई प्रकार की हो सकती है, ये भी 2 प्रकार की होती है, सेंसिटिव ब्रांच भी होती है इसमें, मोटार ब्रांच भी होती है इसमें, और मिक्स्ड ब्रांच भी होती है। वो हम बात करेंगे डीप स्टडी पढ़ेंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 8वें नंबर की होती है ऑडिटरी। ऑडिटरी का मतलब होते हैं वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व। जो हमारा
वेस्टिबुलर सेंसेशन होते हैं, जैसे कोई भी सेंसेशन इक्विलिब्रियम होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए, सुनने के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व होती है? ऑडिटरी, जो कहां पर जाती है? ऑडिटरी एरिया से क्या करती है? मैसेज और इंपल्स को क्या करती है? ट्रांसफर करती है। देन हम बात करते हैं ग्लासोफेरेंजियल नर्व। लास्ट जो हमारा है 10वें नंबर की, वो है हमारी वेगस क्रेनियल नर्व। बोलते हैं सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व होती है वो क्या होती है? वेगस। ठीक है। देन हम बात करते हैं 11 पे असेसरी। ये क्या है? असेसरी क्रेनियल नर्व है और कौन सी है? मिक्स्ड। देन हम बात करते हैं 12 पर, 12वां जो क्रेनियल नर्व है वो है हमारी हाइपोग्लेजियल क्रेनियल नर्व और कौन से टाइप की होती है? मोटार क्रेनियल नर्व। अब हम बात करते हैं कि हम सर कैसे याद करें इनको। तो मैंने आप सभी के लिए जो टाइप्स बता रहे हैं कि कौन सी क्रेनियल नर्व सेंसरी है, कौन सी मोटार है और कौन सी मिक्स्ड है, तो आपको मैंने एक ट्रिक दी हुई है। मैंने तो ऐसे याद किया था कि हम बात करते हैं जब सेंसरी नर्व की, तो मैंने एक नंबर याद रख कर रखा था 128। 128 का अर्थ होता है 1 2 8। ये तो क्या है? सेंसरी नर्व। देन हम बात करते हैं, फिर मैंने बात की थी क्या? लास्ट में बात की थी मिक्स्ड। जो मैंने बात मिक्स्ड का अर्थ होता है मिली हुई, मतलब 57 910, मतलब क्या हो गया? 1 2 8 तो क्या हो गई? सेंसरी। फिर हमने लास्ट में मैंने याद किया था मिक्स्ड। जो मिक्स्ड होती है हमारी वो होती है 57 910 और बची कुछ जो भी नर्व है वो क्या हो गई? मोटार, जैसे कि 34 611 12, बोले 3 4 6 11 और 12, ये क्या हो गई? मिक्स्ड। ये वो आपको याद करनी पड़ेगी स्टूडेंट, जरूर रटना पड़ेगा, इसका कोई और मिनोमिक नहीं है, इससे अच्छा नहीं हो सकता। मैंने तो ऐसे ही किया है, आपको अच्छा लगे तो आप ऐसे याद कर लेना, मैं आप फिर उनको क्या करना, ये तो रटना पड़ेगा। देन हम बात करते हैं सर कि हम याद कैसे करें, इनके नाम को कैसे याद करें। याद रखने में नाम को बहुत कठिनाई होती है। तो चलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक है, जिंदगी में नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑल फैक्ट्री। क्या है स्टूडेंट्स? ऑल फैक्ट्री क्रेनियल नर्व। तो ऑल फैक्ट्री क्रेनियल नर्व है, तो उसके लिए हम बात करते हैं। चलो एक एक क्रेनियल नर्व के बारे में देखते हैं, बात करते हैं ऑल फैक्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ऑल फैक्ट्री ओ क्या है? ओ फर्स्ट, जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? ओ का अर्थ होता है, हम बात करते हैं ओ। दूसरा भी क्या है इसमें? दूसरी है ऑप्टिक। ऑप्टिक का जो फर्स्ट वर्ड है वो भी क्या है? ओ। तो यहां पे क्या लिख लेंगे? ओ हो। तीसरा क्या है? ओ। तीसरा भी क्या है? ओ। जो तीसरी नर्व है वो है ऑल ओकुलो मोटार क्रेनियल नर्व। तो इसका भी जो वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओ हो। अब बात करते हैं टी। 4 नंबर पे कौन सा हमारा? ट्रोक्लियर नर्व। जो ट्रोक्लियर नर्व की बात करते हैं तो वहां पे बात करते हैं ओ हो टू का होता है टू। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ है ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल का होता है टू टच। देन हम बात करते हैं एक एब्डुसेंस। यहां पे क्या है? एब्डुसेंस। जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? एब्डुसेंस। तो मतलब बोल सकते हैं टू टच एंड ए, नहीं टू टच ए, टू टच ए, टू टच एंड। सो हाँ एंड, एक अर्थ होता है एंड। क्या? एंड। एफ। अब यहाँ पे जो हमारी 7th नंबर के लिए नर्व है वो है फेशियल नर्व। क्या है? फेशियल नर्व। तो हम बात करते हैं फेशियल नर्व की, तो ये हम बात करते हैं एफ। एफ का अर्थ होता है फेशियल। तो हम बात करते हैं टू टच एंड फील। क्या स्टूडेंट्स? फील, मतलब फील करना किसी चीज को। अब बात करते हैं ए से हो रहा है ऑडिटरी। फील ए, यहां पे लगता हूं मैं ए। जी से ग्लासोफेरेंजियल, ए गर्ल। ए से गर्ल्स। बी से क्या है? वेगस। क्या है? वेगस। अब गर्ल्स बी में क्या है? वेगस। बी से होगा हमारा वल्वा, VULVA, वल्वा। ए से क्या होगा? एंड। यहां पे हम याद कर लेंगे एंड, वल्वा एंड। एस से क्या हो गया? हाइमन। तो स्टूडेंट्स ये आपकी क्या हो गई? ट्रिक। क्या हो गई? ट्रिक। जब भी लड़के, कभी भी ऐसे, जब भी लड़के सड़क पर जाते हैं और कोई सुंदर सी लड़की लड़कों को सड़क पे दिख जाती है, बोल सकते हैं जिनको लाल दुपट्टा प्यारा हो, हरा दुपट्टा प्यारा हो, पीला दुपट्टा प्यारा हो, तो लड़का बोलता है अपने फ्रेंड से क्या? यार देख लड़की जा रही है। ठीक है भाई, जा रही है, तो यार मेरे को तो यार इसको देख के कुछ कुछ तो होता ही है। ठीक है, गलत मत समझना, मैं आपको ट्रिक ही बता रहा हूं, याद करने का सबसे अच्छी ट्रिक है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो बात करते हैं, वो बोलता है कि यार मेरे को इस लड़की को देख के कुछ हो रहा है। अब वो लड़का उससे पूछता है, उसका फ्रेंड है कि सर बता बेटा क्या हो रहा है यार, तेरे को ऐसा क्या हो रहा है, मेरे को बता दे। तो वो बोलता है मैं तो मेरी बताता हूँ, मैं जा रहा था रास्ते में एक दिन, तो मेरे को भी याद नहीं हो रही थी नर्व, तो मैं बोल रहा था कि यार क्रिनियल नर्व याद नहीं हो रही है। तो मेरा दोस्त बोलता है कि ऐसे याद नहीं होगी, चल मैं देखता हूँ तेरे को कैसे याद नहीं होती। उसने भी प्रैक्टिकल किया था, तो जा रहे थे ऐसे ही दोनों। जब बोल रहा है ये लड़की जा रही है, नहीं हाँ जा रही है, इसको देख, मैं देख रहा हूँ क्या दिख रहा है, मैंने कहा लड़की है और क्या दिख रहा है वह, लड़की है। तो देख इसको, अच्छी लड़की, अच्छी खासी थी, ठीक ठाक थी, सुंदर नारी थी। तो बात कर रहे थे, वो बोल रहा था मेरे से, बोल रहा था लड़की को देख के हो टू टच एंड फील ए गर्ल, बोल रहा है कि ओ हो टू टच, कि ओ हो टू टच, टू टच कर एंड फील, फील कर एक गर्ल, एक गर्ल कर दूसरा एक लड़की। वलवा एंड हाइमन्स, वलवा एंड हाइमन्स, आप सभी जानते हो कि वलवा एंड हाइमन्स क्या होती है। तो सबसे अच्छी ट्रिक्स मेरे लिए तो यही है कि ओ हो टू टच एंड फील एक गर्ल्स वलवा एंड हाइमन। तो मैं बोल रहा था कि यार बेशरम, इससे बढ़िया और कोई ट्रिक देख लेता। तो बोला यार इससे अच्छी कोई ट्रिक हो नहीं सकती, क्योंकि मेरे को तो आज तक ऐसा याद हुआ नहीं, बट जिस दिन से मैंने ये ट्रिक सुनी थी उस दिन से मेरे को बहुत अच्छी तरह से याद हो गया कि ओ में पहला वर्ड ओ आ रहा है, फर्स्ट हो गया ऑल फैक्ट्री, सेकंड नर्व होती है ओ, यहाँ पे भी ओ है, ऑप्टिक थर्ड है ओ, ओकुलोमोटर, फोर्थ टू ट्रोकलियर नर्व, फिफ्थ टच ट्राइजेमिनल नर्व, सिक्स्थ एंड एब्डुसेंस नर्व, सेवंथ फील फेशियल नर्व, देन एट्थ ए ऑडिटरी नर्व, एंड नाइन्थ गर्ल ग्लासोफेरेंजियल नर्व, 10th वेगस नर्व बोल सकते हैं बल्वा, और जो हमारी 11th होती है एंड असेसरी नर्व, और लास्ट हमारी 12 नंबर की है हाइमन, बोल सकते हैं हाइपोग्लेजियल क्रेनियल नर्व। तो स्टूडेंट्स ये हमने एक बहुत अच्छा मिनोमिक पढ़ा था, क्रेनियल नर्व के बारे में जाना था कि क्रेनियल नर्व कहाँ कहाँ से अराइव होती है, कौन कौन से इसके टाइप होते हैं, और क्या क्या नंबर्स होते हैं, और क्या क्या नाम्स होते हैं, कौन सी नर्व कौन सी नर्व क्या टाइप की होती है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। और यदि किसी ने हमारे चैनल को यदि लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होता है लाइक करने में तो क्या ही कंजूसी करना है, लाइक तो कर दीजिए, लाइक का हमको पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। लाइक करने में तो कुछ नहीं जाता, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, आपको इतना अच्छे ट्रिक लेके आ रहे हैं मेहनत से। चलो कोई ना, आपकी मर्जी। मिलते हैं स्टूडेंट, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।